हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेन आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। भारत कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उसका स्तर वैश्विक मानकों की तुलना में काफ़ी कम है। चर्चा कीजिए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि भारत जो है कृषि उत्पादों का एक प्रमुख उत्पादक है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उसका जो स्तर है वह वैश्विक मानकों की तुलना में काफ़ी कम है। इसकी हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारत कृषि उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है। ये जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो है भारत कृषि उत्पादन में विश्व के दूसरे स्थान पर है, लेकिन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आकार जीडीपी में मात्र 8.24% है, जबकि अमेरिका और चीन में यह 20% से अधिक है। इंडिया का जो है कितना परसेंटेज है, इंडिया का जो है जीडीपी में मात्र जो है कितना 8.24% है, जबकि अमेरिका और चीन में यह परसेंटेज जो है वह 20% से अधिक है। MOFPI के अनुसार, MOFPI का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के अनुसार भारत में केवल 10% कृषि उपज का प्रसंस्करण होता है। ये जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की जो रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत में केवल 10% जो कृषि की जो पैदावार होती है, उसकी पैदावार का जो है केवल जो जितनी भी कृषि की जो है उपज होती है, उसका केवल जो है 10% का ही प्रसंस्करण किया जाता है, जबकि विकसित देशों में यह परसेंटेज जो है 60 से लेके 70% तक है। यह अंतर किसानों की आय, रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो ये हमने इसका इंट्रो देख लिया। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे। उसमें क्या है, इसके समक्ष जो है कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ विद्यमान हैं। पहला क्या है, अवसंरचनात्मक कमियाँ। इसको हम देखेंगे। इसमें क्या है, नाबार्ड 2023 के अनुसार, नाबार्ड की जो रिपोर्ट है 2023 की, उसके अनुसार 30 से लेकर 40% फसल उत्पादन भंडारण और परिवहन की खराब सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाती है। नाबार्ड की जो रिपोर्ट है 2023 की, मतलब उसके अंतर्गत 30 से 40% जो पैदावार जो कृषि की जो उपज होती है, उसका वह जो उत्पादन भंडारण और परिवहन की खराब जो सुविधाएं हैं उसके कारण बर्बाद हो जाती है। कोल्ड स्टोरेज क्षमता 37.7 मिलियन है। इसमें बताया गया है कि जो कोल्ड स्टोरेज क्षमता का मात्र 37.7 मिलियन MT है, जबकि आवश्यकता 61 जो है मिलियन MT की है। फिर दूसरा क्या है, प्रौद्योगिकी अंतर। इसके अंतर्गत MSME क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी का अभाव है। MSME जो क्षेत्र है, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग, इसके अंतर्गत जो है क्या है, आधुनिक जो है तकनीकी का अभाव है। 2022-2023 में FPI और FDI $4.24 बिलियन रहा है। इसमें बताया गया है कि जो FPI और FDI प्रवाह 2022-2023 के केवल जो है $4.24 बिलियन रहा है, जो कि कुल FDI का 6% है। फिर क्या है, नीतिगत बाधाएं। इसके समझ कौन कौन सी नीतिगत बाधाएं हैं। जटिल FSSAI विनियमन, GST की बहुस्तरीय दरें 5 से जो लेके 18 तक हैं। इसमें क्या बताया गया है कि जो है जटिल जो है FSSAI विनियम और GST संरचना 5 से लेकर 18% की बहुस्तरीय दरें उद्योग को प्रभावित करती हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से सरकारी प्रयास किए गए हैं। उसमें जो है पहला क्या है, PMKSY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। इसके अंतर्गत 10,000 करोड़ आवंटन लक्ष्य 2025 तक। FPI को GDP का 20% बनाना है। इसके अंतर्गत जो है क्या किया गया है, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना ने जो है 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे 2025 तक FPI को GDP का 20% बनाने का लक्ष्य है। 37 मेगा फूड पार्क की स्थापना, मतलब इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो है 2024 में मेगा फूड पार्क योजना के तहत 37 पार्क पहले ही ऑपरेशनल हैं।
फिर क्या है निर्यात, इसके अंतर्गत 2022-2023 में $53.1 मिलियन का जो है निर्यात किया गया। इसके अंतर्गत निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। 2022-2023 में प्रसंस्करण खाद्य निर्यात $53.1 बिलियन तक पहुंचा है। तो इसका हम जो है निष्कर्ष देख लेंगे। अतः जो है कोल्ड चेन प्रसंस्करण इकाइयों और निर्यात बढ़ाने पर ध्यान देकर भारत इस क्षेत्र में वैश्विक नेता बन सकता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि FDI मतलब खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग भारत के लिए $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की प्रमुख कड़ी है। बुनियादी ढांचे के विकास में FDI को प्रोत्साहन और किसान उद्योग लिंकेज को मजबूत करके इस क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।